कि देखिए वायर भी बहुत मोटा है 10 mm का। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आज दिखाने वाले हैं आपको वायरिंग आपको किस तरह से करवानी चाहिए घर में। यदि आप अब नया घर बनवा रहे हैं या फिर अपने घर में वायरिंग को रिप्लेस करवा रहे हैं तो आपको कौन सी वायर कहाँ पर लगवानी चाहिए और किस पॉइंट के लिए आपको कितने mm का वायर लगवाना चाहिए, कौन सी बेस्ट क्वालिटी का लगवानी चाहिए और कहाँ पर आपको लोकल लगवा सकते हैं। एक्चुअली क्या लोकल और ओरिजिनल में ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। यदि आप अंडरग्राउंड फिटिंग करा रहे हैं या फिर ओपन फिटिंग करा रहे हैं, दोनों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 mm वायर की, जो कि आपको दिख रहा है ये 1 mm वायर। हालांकि लोकल कंपनी का नहीं कहेंगे, ये आर्केलाइट का। आर्केलाइट में भी दो ब्रांड आती है, एक आर्केलाइट आती है और एक आर्केलाइट ट्रेंडी आती है, जो कि ट्रेंडी जो है ना आर्केलाइट से बेटर मानी जाती है तो आर्केलाइट का ही ब्रांड, लेकिन बेटर मानी जाती है। ये 1 mm का वायर है आर्केलाइट का। इस 1 mm के वायर को आप इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 0.75 को इन्वर्टर में यूज़ करना चाहिए, हालांकि वो चीज़ गलत नहीं है। 0.75 को लेंगे तो वो करंट जो है कम कंज्यूम करेगा। एक्चुअली क्या है, जब हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली वायर जो होता है हमारा 1 mm का होता है। 1 mm से ऊपर का ही वायर हम डालते हैं, जैसे 1 mm डाल दिया, 1.5 mm डाल दिया, 2.5 mm डाल दिया, 4 mm डाल दिया, 6 mm डाल दिया, इस तरह की वायरिंग करते हैं। मोस्टली तो हमारे 4 mm तक तो जाती नहीं है, पॉइंट्स वगैरह होते हैं तो हमारे 4 mm तक काम कर जाता है। जैसे AC में है, कहीं कोई 2.5 mm डालता है, कोई 4 mm डालता है, तो मोस्टली तो 1 mm से शुरू होता है हमारा। 1 mm में जो है हमारे जितने भी सर्किट होते हैं, जो भी हमारी लाइटिंग्स होती हैं, उनके लिए हमारा 1 mm का वायर चलता है। फ़ैन हो गया, फ़ैन में भी हम 1 mm को चला देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे सरकारी बिल्डिंगों वहाँ पर 1 mm नहीं चलाते हैं, वहाँ 0.75 ही चलाते हैं। लाइट हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, लाइट हो, इन्वर्टर हो, अर्थिंग हो, हर जगह 0.75 चला देते हैं, लेकिन जो कि गलत है। ठीक है, आप अपने घर में चलाते चाहते हैं तो आपको 1 mm का वायर स्टार्टिंग करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आपके पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पॉइंट ज़्यादा हैं तो आप 1 mm का ही इन्वर्टर का भी डलवाएं। उससे बेनिफिट क्या होगा, ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे बेनिफिट ये होगा, जब भी कोई वायरमैन वायरिंग करता है ना आपके घर पे, तो वो 0.75 को भी इंक्लूड करता है। और जब वायर हमारा खिंचता है ना, तो 1 mm का वायर जो बहुत ही नाजुक होता है, वो हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है ना, वहीं से हमारा करंट जो है ना लीक होने लगता है, कहीं ना कहीं टच हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारा वायर जो है बीच में फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, टूट सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, करंट लीक कर सकता है, ये सारी समस्या आ जाती हैं। 1 mm का वायर होगा तो थोड़ा हैवी होता है, मजबूत होता है। या फिर एक काम कीजिए, आप ब्रांडेड कंपनी का लगवाइए, जैसे हैवेल्स है, RR है, पॉलीकैब है, इन कंपनियों का लगवाइए। वहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगी, वहाँ पर आप 0.75 का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप लोकल कंपनी का यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल हल्की कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, हल्की, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वायर ब्रांडेड है, कौन सा वायर लोकल है, उसकी आप रेंज से पता कर सकते हैं। यदि वो सस्ता है तो आपको लोकल ही मिलेगा सस्ते में, बड़े ब्रांडेड कंपनी का होगा वो आपको अच्छे पैसों में मिलेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। तो दोस्तों 1 mm का वायर को मैं बता दूं आपको, पॉइंट जैसे ट्यूबलाइट हो गया, CFL हो गया, बल्ब हो गया, इन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 1 mm का वायर ज़्यादातर पॉइंट के लिए यूज़ होता है, जो कि 1 mm का वायर ये है, इतना दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद 1.5 mm का वायर आता है। 1.5 mm का वायर जो है ये है मेरे पास 1.5 mm का हैवेल्स कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का। इस 1.5 mm का वायर को आप 3 पिन टॉप के लिए, 5 पिन प्लग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए मैं बता दूं, इसका प्रयोग जो है आप फ्रिज के लिए कर सकते हैं, आराम से मोटर के लिए कर सकते हैं। कुछ लोग मोटर के लिए 2.5 mm डालते हैं, तो वो सही नहीं है, क्योंकि आप जब भी मोटर का देखेंगे वायरिंग, आउटपुट जो वायरिंग होती है जो हम लगाते हैं मोटर में, तो वो आपको 1.5 mm से नीचे ही मिल जाएगी। लेकिन आप 1.5 mm डाल के रखिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग में ये दिक्कत आती है कि वायर बहुत सारे होते हैं, तो हीटअप के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती, तो इसलिए ज़्यादा गैस का होगा तो वो आपके वायरिंग को सुरक्षित रख पाएगा। तो इसलिए आप 1.5 mm का डलवाइए मोटर के लिए, फ्रिज के लिए,
1.5 mm का, आप यदि छोटा बोर्ड है आपका 3 मॉडल का कोई बोर्ड है तो उस पर 1.5 mm का डलवा सकते हैं आप। 2.5 mm का बोर्ड जो 2.5 mm का वायर जो है ना, वो जैसे कि ये 2.5 mm का वायर है हमारे पास, हैवेल्स का है, ये हैवेल्स का लेवल लग रहा है, और ये भी हमारे पास 2.5 mm का है, ये भी है। ठीक है, आप वायरिंग को हमेशा 2 कलर में बनवाना, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेस के लिए। कलर आपके मेंशन कर देता हूँ मैं, कलर ज़रूरी नहीं है आप ब्लैक करवाएं या वाइट करवाएं या फिर रेड करवाएं, ब्लू करवाएं, येलो करवाएं, ये चीज़ नहीं होती। लेकिन न्यूट्रल और फेस के लिए दोनों सेम कलर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट कलर होने चाहिए। जैसे कि फेस के लिए आप रेड वाला यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक वाला यूज़ कर लेते हैं, न्यूट्रल के लिए तो दोनों चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। ऐसे ही आप पॉइंट के लिए कम से कम 2 कलर का वायर तो होना चाहिए। इन्वर्टर के लिए सेपरेट कलर होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वर्टर का ग्रीन होता है या इन्वर्टर का येलो होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कलर का पड़वाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका वायरमैन कुछ सजेशन देता है ये नहीं हम तो ऐसा डालते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके कनेक्शन प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, उसी वायर के साथ आपका अटैच होने चाहिए जिस कलर का आप कहेंगे, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कलर बता दिया कि वो मना कर दे करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है आपको याद रखना है, यदि आपकी वायरिंग में कोई फॉल्ट होता है और जिसने वायरिंग की है वो आपको टाइम पर नहीं मिलता है तो वहाँ समस्या आ जाती है। उसके लिए आपको वायरिंग को खुद ब खुद याद करना पड़ता है, खुद ब खुद ध्यान में रखना पड़ता है। आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी भर आपके मकान की सेवा एक ही व्यक्ति करता रहे, नहीं आप एक ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाते रहें, ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम केस में हो पाता है। बाई चांस मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाया तो उसके लिए आपसे पूछने लगा कि आपका इन्वर्टर कहाँ रखा है, कैसे कलर का वायर है, या फिर आपने सोचा कि किसी ऐसे एक्सपर्ट बंदे को बुला लूँ, तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक कर देगा, लेकिन कोई नॉलेजेबल बंदा नहीं मिला, आपको इमरजेंसी में किसी और को नॉर्मल व्यक्ति से ही कराना पड़ गया, तो वहाँ समस्या आ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 2.5 mm की, मैंने बात कर रहा 2.5 mm जो होता है हमारा मेन बोर्ड जो होता है घर में, ठीक है, जहाँ पर पावर प्लग चाहिए होता है या फिर कोई मेन बोर्ड होता है जहाँ से हमारे छोटे बोर्ड के लिए सप्लाई आती है, तो वहाँ पर हम 2.5 mm डलवाएंगे। जैसे कि गीज़र हो गया हमारा, गीज़र के लिए डलवा सकते हैं। कोई हैवी लोड है, 16 एम्पेयर का प्लग है, जैसे हीटर हो गया, उसके लिए भी आप 2.5 mm डलवा सकते हैं आराम से। गीज़र भी आपका 2.5 mm से चल जाता है। अच्छा, गीज़र के साथ साथ आपका 2.5 mm से एसी भी चल जाता है, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का भी चल जाता है। हालांकि कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ आप मेंशन नहीं कीजिए, वरना तो 2.5 mm आपका सफिशियंट रहता है। बात करें 4 mm की, 4 mm जो ज़्यादातर मेन सप्लाई में चलता है, कहीं कहीं पर 4 mm जो कुछ इलेक्ट्रिशियन आपके 4 mm एसी के लिए भी डालते हैं, एसी के लिए भी डालते हैं, और ये 4 mm का वायर है। इसका गेज देखेंगे, ये भी हैवेल्स कंपनी का है, तो 4 mm का वायर भी काफ़ी महंगा आता है, कॉस्टली आता है। बात कर लेते हैं 10 mm का वायर। 10 mm का वायर जो होता है आपका लोड ले सकता है, कम से कम मैं बताऊं 5 किलोवाट का लोड आराम से ले सकता है 10 mm का वायर। ये 10 mm का वायर है। और बात करते हैं 10 mm के वायर की कॉस्ट क्या पड़ती है। ये 125 रुपये मीटर मिलता है आपको 10 mm का वायर, बढ़िया क्वालिटी का। अब बात करें 1 mm का वायर, 1 mm का वायर आपका 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और वहीं आपका 15 रुपये तक जाता है। हैवेल्स कंपनी RR पॉलीकैप का, तो 15 रुपये तक का जाता है ये 1 mm का वायर। ठीक है, इसका गेज की बात करेंगे तो इसका गेज की भी बात करेंगे, लास्ट में बात कर लेते हैं। पहले प्राइस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइस कर लेते हैं। 1.5 mm का वायर आपको 18 रुपये तक का मिल जाता है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी में आपको 18 से 20 रुपये तक का मिल जाएगा। वहीं 2.5 mm की बात करेंगे, 2.5 mm का वायर जो आपको लोकल से शुरू होता है वो 20 रुपये मीटर से लेकर 32 रुपये मीटर, यानी 32 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपको मिल जाता है। वहीं 4 स्क्वायर mm की बात करेंगे तो वो आपको 40 से 45 रुपये स्क्वायर मीटर मिल जाता है। वहीं बात करें आपकी 8 mm का सॉरी नहीं आता है, 6 mm का आता है 4 mm के बाद। 6 mm का जो आता है वो भी आपको लगभग 80 से 85 रुपये, और 10 mm का मैंने बताया दिया आपको लगभग 125 रुपये स्क्वायर मीटर मिलता है। तो ये तो रही स्क्वायर की बात। और बात कर लेते हैं इनके गेज की कि कितना गेज होता है, 1 mm में कितना गेज होता है, 1.5 mm में, और ये हमारा कहाँ कहाँ पर और कितना इसमें आपको MCB भी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर एक सर्किट पर आपको अलग अलग MCB लगानी पड़ती है, या फिर आप एक रूम है उस रूम में आपको MCB लगानी है तो कितनी पावर की लगानी चाहिए। इस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ, वहाँ पर MCB के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको MCB का कनेक्शन करना चाहिए और किस तरह से आपको कौन सा लोड कहाँ पर डिवाइड करना चाहिए। कैम का वायर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरके लाइट का, और इसका गेज देखें तो गेज के लिए इसके वायर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गेज, 14 वायर हैं इसमें, कॉपर के 14 वायर हैं।
ये है हैवेल्स का और इसमें देख लेते हैं इसके गेज की बात कर लेते हैं। 1.5 mm का वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.5 mm में निकलने हैं 22 कॉपर के वायर। ठीक है, mm का और 2.5 mm में गिन लेते हैं कितने निकल रहे हैं। 2.5 mm में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 निकल रहे हैं इसमें कॉपर के वायर। 2.5 mm का हैवेल्स का है। 36 निकल रहे हैं इसके अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं हम 4 mm की। 4 mm में कितने निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 कॉपर के वायर निकल रहे हैं हमारे। 56 दोस्तों, 56 4 mm में ये रहा। ये हमारा आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले तो कौन सी कंपनी का है। ये शायद हमारा हैवेल्स का ही होना चाहिए और ये लिखा है हैवेल्स। देखिए हैवेल्स लाइफलाइन। और इसकी बात करेंगे तो ये लिखा हुआ 10² mm। 10² mm है ये। ठीक है, और ये हैवेल्स कंपनी का। इसमें देखते हैं अब तक हमारे 1 mm में 14, 1.5 mm 22, 2.5 में 36 और हमारे 4 mm में 56 निकले हैं। इसमें देखते हैं कितने निकलेंगे। 1 2 और इसके देखिए वायर 76 77 78 79 मतलब कि 79 दोस्तों। 79 कॉपर के वायर हैं इसमें। कितने? 79। देखो तो सही कैसा झुंड सा लग रहा है 79 कॉपर के वायर के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा तो ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आपकी इलेक्ट्रिकल से प्रॉब्लम हम सब इसी तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।